नमस्कार, मैं हूं कुमाराम चौधरी और आप देख रहे हैं डूंगर मालानी यूट्यूब चैनल और फेसबुक। दोस्तों, इस वक्त हम टाउन हॉल के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर आरएलपी कार्यकर्ताओं का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर आज मैं बताना चाहूँगा कि ठीक 4 बजे हनुमान बेलीवाल इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे और कई सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आ चुके हैं। और जगह जगह मैं जब बाड़मेर की तरफ आ रहा था तो कवास की बात करूँ या फिर उत्तरलाई की बात करूँ या बीएनसी की बात करूं, वहां पर हनुमान बेनीवाल का यहाँ आरएलपी के जो कार्यकर्ता है वो इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर जो ये टाउन हॉल का परिसर है ये छोटा पड़ेगा या फिर इसके अंदर जो लोग हैं, लोगों की संख्या काफ़ी अधिक संख्या में आएंगे तो फिर यहाँ क्या व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ आरएलपी के कार्यकर्ता भी है, तो इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम बाबूलाल सारण है। अच्छा। मैं सांचौर जालोर से हूँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का यह एक आम कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आज किस प्रकार का कार्यक्रम होने वाला? आज बाड़मेर जिले के अंदर जिला मुख्यालय पर बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा 3 ही जिलों का मिला करके होली मिलन समारोह रखा है। तो इस रंगारंग कार्यक्रम के अंदर यहाँ के कार्यकर्ताओं ने ये सम्मेलन रखा और इसके अंदर हमारे पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब भी शरीक हो रहे हैं। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में बहुत शानदार उत्साह है और लोग हजारों हजार की तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं और कुछ ही देर में नेताजी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला आज। कार्यक्रम रखने का आखिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बस यही है कि नेताजी दूसरी बार सांसद बने, उसके बाद में जिला मुख्यालय पर बड़ा कोई कार्यक्रम अभी तक दोबारा सांसद बनने के बाद में हुआ नहीं। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं का सबका मन था कि नेताजी को एक बार बाड़मेर वापस बुला करके नेताजी से रूबरू हुए और इस होली की खुशियों के अंदर उनको भी शामिल करें। मुख्य यही उद्देश्य है। आगे पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आरएलपी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के अंदर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल जी। अच्छा। आरएलपी पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर, बाड़मेर जैसलमेर पूरे राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। ये भी राजस्थान की अब सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है, तो पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। इसमें तो कोई अगर मगर की बात ही नहीं है जी। अच्छा, सभी कार्यकर्ता जोश में? बिल्कुल जोश में है साहब। अच्छा। एकदम दोनों पार्टियों से तंग आकर के तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में लोग जुड़े हैं और ये पार्टी अब दिनों दिन आगे प्रगति की ओर बढ़ रही है, आप भी देख रहे हैं। तो इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव लड़ेंगी और नेताजी के आदेश का इंतजार है कार्यकर्ताओं को। बस भारतीय जनता पार्टी ने कई सारी योजनाएं चला रखी है, कह रही है कि आम जन है जो हमसे खुश है। क्या कहना चाहोगे उन योजनाओं के बारे में? अब देखो कि मोदी जी ने 2014 से जब सरकार बनी थी तब से ही कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, हमने तो कहीं देखा नहीं। अब तो ये है कि इनका जो व्यापारियों का साथ और किसानों का विकास वाला दिख रहा है हमें। तो इनके बड़े 2-4 उद्योगपति दोस्त है, उनका साथ और किसानों का विनाश दिख रहा है। कहीं नहीं दिख रहा है विकास इनका। हर घर जल योजना आपके जो सांचौर एरिया है या फिर उस साइड का धोरीमीना बेल्ट है, उसके अंदर मतलब किस तरह का वो उसका फीडबैक रहा है? देखो, ये जो सरकारी योजना थी, जो जल घर घर नल से जोड़ने की योजना थी, ये योजना एक ठेकेदारी प्रथा के अंदर बिल्कुल ही मिट्टी में मिल चुकी है और जहाँ पानी पहुँचना था वहाँ तक नहीं पहुँचा। इसके अंदर बहुत बड़ा राजनीतिकरण हुआ है और जो पाइपों की क्वालिटी की जगह जगह समस्या मतलब शिकायतें आ रही है। कई जगह गाँवों के अंदर आज भी बहुत सारे कॉलोनियाँ और बहुत सारे घर है जो बाकी रह गए हैं, जुड़े नहीं है। तो ये आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उसका लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, ये बात है। अच्छा। इसमें कुछ बड़े लोग हैं वही कमा रहे हैं, बाकी जनता तक अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है। अच्छा, बाकी जो सड़कें हैं, जो ग्रेवल सड़कें हैं, कहीं न कहीं लोग उसकी शिकायत करें। जो जिस तरह से ग्रेवल सड़कों का प्रोसेस हो रहा है, अमूमन वो सरपंच लोग हैं या फिर अन्य लोग हैं वो सही नहीं बना रहे। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? अब सर क्या कहें इसके लिए, जब सड़कों के लिए, सड़कों का तो देखो विकास जो होना चाहिए था वो विकास उस गति से नहीं हो रहा है। अब देखो कई रोडें बनी है तो जैसे दूसरे देशों के अंदर जितना विकास देख रहे हैं वो विकास हमारे हिंदुस्तान में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहने को कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास सड़कें बना रहे, वो कर रहे। अब ये भारतमाला सड़क बनी है तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर देखो आए दिन कितनी दुर्घटना हो रही है और इसके बारे में नेताजी ने संसद के अंदर भी सवाल उठाए थे। माननीय सड़क मंत्री जी से पूछा था कि आप इतना बड़े दावा कर रहे हो और इतने बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसकी वजह क्या? तो सारी जो खामियां हैं ये खामियां अभी तक सड़कों में दूर नहीं हुई। बाकी गाँवों की तो बात करो, मेरे गाँवों के अंदर पंचायती राज के अंदर सरपंचों का तो जो बजट है, पिछले साल का बजट है, वो भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। हमने देखा था। हाँ, तो अभी तक वो अगर पैसे ही नहीं आएंगे तो बिना पैसे तो पंचायतें काम करवाएंगे कैसे? अब बात अपन किसानों की करें तो आदान अनुदान और अनुदान मिल रहा है या फिर
क्या? अब देखो आदान अनुदान रुके हुए पड़े हैं। किसानों का जो कृषि क्लेम किसान बीमा करवाता है, अपने घर से पैसे दे करके बीमा करवाता है अपनी फसल का, और वो फसल बीमा आज दिन तक 2022 और 23 के बीमे अटके हुए पड़े हैं। इसके लिए हमने बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़ी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हर जिला मुख्यालय पे लड़ाई लड़ रही है, और हमारे नेताजी तो संसद तक कई बार देश के सबसे बड़े सदन के अंदर संसद में भी बोले कि भाई जो किसानों का बीमा है क्यों रोका। ये बीमा कंपनियां पहले दूसरी कंपनियां थी, अब तो जो मोदी जी के खास दोस्त है रिलायंस को दे दिया है। तो रिलायंस वाला बिल्कुल किसानों की सुन नहीं रहा है और अनदेखी हो रही है। पैसे आज तक 23 का जो क्लेम है बीमा क्लेम वो भी अटका हुआ पड़ा है। आदान अनुदान की राशि है वो भी अटकी हुई पड़ी है। ये स्थिति है। और किसान जहाँ भी देखो हर मुख्यालय पे किसान देखो धरना दे रहा है। मैं अब सांचौर से आ रहा हूँ, तो आने वाली 20 तारीख को हमारे सांचौर के अंदर किसानों का बहुत बड़ा महापड़ा होने वाला है इस बीमा को लेकर के। आरएलपी पार्टी के नेतृत्व में या? हाँ, इसमें आरएलपी पार्टी का नेतृत्व भी है, हम लोग साथ में ही हैं, और वो ज़्यादातर हमारा संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है जो राष्ट्रीय स्तर का मोर्चा है, उसके बैनर तले 20 तारीख को बहुत बड़ा महापड़ा हो रहा है सांचौर में किसानों का। और बाड़मेर में भी अभी पिछले दिनों गुड़ामाला में हुआ था, बाड़मेर हो रहा है। जगह जगह किसान आंदोलित है, पर किसानों को न्याय मिलना लग नहीं रहा है बीजेपी के अंदर, क्योंकि ये रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां हैं तो ये बड़े आती है और ये किसानों को दबाने का और कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आरएलपी के मजबूत कार्यकर्ता थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि हनुमान बेनीवाल है जो यहाँ पर कुछ ही देर पहुँचेंगे, खास करके उसके भाषण पर सबकी नज़र रहेगी। देखते रहिए डूंगर मालानी चैनल। नमस्कार।